हेलो बच्चों, आज एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की साइंस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस करेंगे। अभी हमने मैथ कंप्लीट कर ली थी। एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हम क्लास 8 की साइंस देखते हैं। ठीक है, क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या है देखते हैं। अध्याय फर्स्ट का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ कुछ जानकारी दी है, उस जानकारी को हमें यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि लिखा है, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले कुछ उपकरणों को छांट कर लिखना है। यहाँ पर जो कृषि से संबंधित हैं वो हमें यहाँ पर लिख देंगे इस डिब्बे में। पहले नंबर पर आ जाएगा हल। किसका उपयोग करते हैं कृषि में? हल करते हैं। ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल। ठीक, इनका हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर भर दिया। आप ज़्यादा से यहाँ पर टिक भी कर दिए, इनको आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर यानी नहीं, टेबल सेकंड है। टेबल सेकंड में क्या लिखा है? यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर वो लिखना है। अन्य उपकरण की बात करें, जैसे हंसिया का उपयोग करते हैं फसल कटाई के लिए। फावड़ा है जो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। कल्टीवेटर में क्या करते हैं? कल्टीवेटर से जुताई करते हैं खेत की। और हल सेफ्ट होता है, इससे क्या करते हैं? हल की जो सेफ्ट होती है जिसमें हम हल फंसाते हैं, उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। मतलब कृषि के जो उपकरण है जिनका उपयोग करते हैं, जैसे हंसिया है, फावड़ा है, कल्टीवेटर है, हल सॉफ्ट है। ठीक है, इसका उपयोग करते हैं। ये तालिका भी आपकी कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा है? जो बॉक्स खाली हैं, ये लिखा है जो बॉक्स खाली उनमें निम्नलिखित शब्दों का चयन करना है। अर्थात जैसे बोआई है, खाद एवं उर्वरक है, फिर इसमें क्या भंडारण है और खरपतवार है, इसकी हमें क्या करने, क्रम में व्यवस्थित करना है कि सही क्रम इनका क्या होगा। ठीक है, तो सही क्रम में हम यहाँ पर इनको व्यवस्थित करेंगे। तो पहले नंबर पे आ जाएगा, क्या लिखा है? पहले नंबर पे आ जाएगा मिट्टी को तैयार करना। फिर क्या करते हैं? बुआई करते हैं। फिर इसके बाद में खाद और उर्वरक देते हैं। फिर क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद खरपतवार है, जो खरपतवार में क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। फिर करते हैं इसकी कटाई। कटाई के बाद करते हैं इसको भंडारण। ठीक, तो ये आपकी तालिका भी, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्नों में क्या लिखा है? सही विकल्प के आगे का निशान लगाइए। जैसे गेहूं है, चना है, मटर की फसल उगाने की जो समय अवधि होती है वो कब होती है। जैसे गेहूं है, चना है और मटर को, इनको हम कब उगाते हैं? ये अक्टूबर से मार्च तक के बीच में इनको उत्पादन किया जाता है। किसका? गेहूं का, चना का, मटर। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? पहेली, जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती हुई सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करें जिससे कि जल का व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों तक जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। अर्थात पहेली को किस सिंचाई का उपयोग करना चाहिए? इसको करना चाहिए ड्रिप तंत्र का। अर्थात इसका सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ दिया है, बूझों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में कथन सही क्या है? तो जैविक खाद का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ए और बी दोनों। ए बी में क्या है? ए में लिखा है इससे मिट्टी की जल धारण की जो क्षमता होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। ए भी सही हो गया। सेकंड है, इससे जल में जो जीवाणु, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या क्या होती है? वृद्धि होती है। मिट्टी में जो मित्र जीवाणु होते हैं उसकी भी संख्या में क्या होती है? यहाँ पर वृद्धि होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? कृषि कार्य में किस यंत्र के द्वारा बुआई करने से श्रम की यानी कि समय और श्रम की दोनों की बचत होती है। वो क्या है? सिड्डिल है। सिड्डिल से हम जो बुआई करते हैं तो इसमें क्या बचता है? आपका समय भी बचता है और साथ ही साथ मेहनत भी कम लगती है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिट्टी है, इसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद है। ए वाले में, बी वाले में मिट्टी और यूरिया, सी वाले में क्या है? आपका मिट्टी अकेली है। तो यहाँ पर देखना, उपयुक्त चित्र में गमले एबीसी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वस्थवर्धक होगा? तो फर्स्ट में होगा, क्योंकि इसमें मिट्टी है, मिट्टी के साथ साथ गोबर की खाद यहाँ पर है। तो गमला कौन सा होगा? गमला होगा ए वाला। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र उपयोग किया। कौन से तंत्र का उपयोग किया? छिड़काव तंत्र। खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य किसका उपयोग करते हैं? मछली का उपयोग है जो मुख्य आहार के रूप में करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसे सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? खाद से मिट्टी को किसकी मात्रा प्राप्त होती है? ह्यूमस प्रचुर मात्रा मिलता है। किसको? खाद से मिट्टी को।
अर्थात जो अपनी गोबर खाद होती है, गोबर खाद से मिट्टी को क्या मिलता है, ह्यूमस की मात्रा अधिक मात्रा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, बूजों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को उगाते हुए देखा, इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूजों ने किसका उपयोग किया, इसने किया बूजों ने खरपतवारनाशी का क्या किया, उपयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, घरों में अनाज के भंडारण में किसका उपयोग किया है, नीम की जो सूखी पत्तियां हैं, नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया है घरों में अनाज के भंडारण में। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका नीम की सूखी पत्तियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अति लघु उत्तरीय उत्तर प्रश्न है, उनके हम उत्तर देना। जैसे कि प्रश्न नंबर 3 में लिखा, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, उन दो पर्वों के नाम बताने। जैसे कि होली और पोंगल है जो कब मनाया जाता है, फसल कटाई के समय यहाँ पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, निम्नलिखित फसलों में से रबी और खरीफ की फसलों को छांटना है। जैसे धान है, धान खरीफ की फसल है, यहाँ पर आपकी मक्का भी खरीफ की है, सोयाबीन भी खरीफ की फसल है, जबकि मटर है, मूंगफली और ये क्या है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएगा चना और मटर आ जाएगा। अब खरीफ की जो फसल है, खरीफ की फसल के अंतर्गत धान आ जाएगी, मक्का आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा और मूंगफली आ जाएगा। किसी खरीफ में कौन कौन आता है, खरीफ में धान आता है, मक्का आता है, सोयाबीन आता है और मूंगफली आती है। कब आती है, खरीफ में आती है, खरीफ फसल में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, बाजरे की फसल के लिए गर्म तथा आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। बाजरा एक प्रकार की खरीफ की फसल है, इसको उगाने के लिए हम उपयुक्त जो समय होता है मई से जून हो सकते हैं। इनको हम कब बोते हैं, मई से जून में क्या कहते हैं, हम बाजरे को बोते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गेहूं के फसल उगाने का जो रेखा चित्र वो सही हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया, कटाई है, गेहूं का भंडारण है, सिंचाई है, खरपतवार की सुरक्षा है, खाद उर्वरक है, दोनों बुआई है और मिटाई यानी मिट्टी तैयार करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर इसके बाद मिट्टी को तैयार करने के बाद क्या करते हैं, बुआई करते हैं, बुआई के बाद हम क्या करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं, और इनको करने के बाद उर्वरक दोनों के बाद क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं। जब सिंचाई हो जाती है तब हम डालते खरपतवार है, जो खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए दवाई डालते हैं या फिर निराई कराते हैं, निराई गुड़ाई कराते हैं। ठीक, फिर उन सब के बाद क्या करते हैं, हम फसल की कटाई करते हैं। फसल की कटाई करने के बाद हम गेहूं का क्या कर देते हैं, भंडारण कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक दोनों को मिलाना, फिर इसके बाद हम करते हैं खेत में सिंचाई। सिंचाई के बाद खरपतवार जो होता है, अधिक अवांछनीय जो पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम कटाई करते हैं। कटाई के बाद जो गेहूं का है, गेहूं का हम क्या कर देते हैं, भंडारण यहाँ पर कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आंसर हो जाएगा, उसे फसल को कीड़ों तथा सूक्ष्म जीवों से बचाने की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देना। कौन से लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का उपयोग करता है तथा पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड्रिल उपयोग करती है। बताइए कि बुआई में कौन सा तरीका उत्तम है। खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित जो सीड्रिल का उपयोग उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों के समान दूरी पर गहराई बनी रहती है, समान दूरी पर समान गहराई क्या रहती बनी रहती है। इससे बीज को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, यहाँ पर इसको देखते हैं। क्वेश्चन 9 में चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित, चित्रों को नामांकित कीजिए तथा इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है का उसकी कार्यविधि भी लिखना है। जैसे कि मोठ है, ये राहट हो गई, ये क्या है, एक पुराना यंत्र है, मोठ है, ये राहट हो गई, ये छिड़काव तंत्र है, छिड़काव जो हम स्प्रिंकलर बोलते हैं, स्प्रिंकलर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई ड्रिप सिंचाई। तो हम क्या कहते हैं, इनमें से ड्रिप तंत्र का जो चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जो जल होता है, जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता रहता है। इसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। यह ड्रिप सिंचाई रेगिस्तान या कम पानी वाले क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा, कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अवांछनीय पौधे हैं वो उगाते हैं, आप उन्हें किस प्रकार हटाएंगे, आप यहाँ पर आंसर देना है। तो हम लिखेंगे खेत में फसल के साथ साथ कुछ अवांछनीय या अवांछित पौधे भी उग जाते हैं।
जिनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें निराई करके हटाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि जो अवांछनीय पौधे होते हैं, अवांछित पौधे जल, पोषक तत्व तथा उसकी जगह और प्रकाश में स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, हम इसमें से स्वस्थ एवं कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे। एक बर्तन है, बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं, उनमें हम इसमें से क्या करेंगे, स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे तथा उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ जो बीज हो जाएगा रहेगा वो नीचे पानी में, नीचे पानी की तली या बर्तन की तली में नीचे बैठ जाएगा, और कमजोर जो बीज होगा वो क्या करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करते हैं। जैसे बीज हैं, बीजों को बोने से पूर्व हम आप सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इसे उलटने और पलटने में, पोला करने से जो पोषक पदार्थ होते हैं ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकता है। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर क्या करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनके आंसर देना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या है, बूझ और पहेली अपने खेत में प्रश्नों को बातचीत करती है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हम डायरेक्ट आंसर देते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ, ठीक है। तो क्या है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। इसमें पाया जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमस, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा है, जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक मात्रा में प्राप्त होता है एवं फसल में अधिक गुणवत्ता प्राप्त होती है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है, क्यों। खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, उर्वरकों के दो कोई उदाहरण बताने, जैसे यूरिया तथा पोटास है। यूरिया और जो पोटास है क्या उर्वरक के उदाहरण है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, अनुकूल जलवायु यहाँ पर दिया हुआ है। अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद एवं उर्वरकों के उपयोग के बाद किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हो, इसे संभावित कारण लिखिए। ये रहा आपका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लें, हम थोड़ा सा समझा दे पढ़ के सुना देते हैं। संभावित कारण, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से उपयोग नहीं किया गया, खरपतवार की मात्रा अधिक होने से फसल रोगग्रस्त तथा सूखाग्रस्त और बाढ़ग्रस्त हो गई। यहाँ पर आंसर ए दिया हुआ, इसको आप नोट डाउन कर लें, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जीव जंतु तथा पेड़ पौधे को पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया, मौसम के अनुकूल था, परंतु फिर भी उसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुई, क्यों। इसका आंसर देखते हैं। इसके संभावित हमें कारण बताना है। पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम पढ़ के सुना देते हैं। तो देखते हैं, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, खाद, उर्वरक, उचित निराई एवं दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का बी 15 का भी है, इसको नोट डाउन कर लें, हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि आप इसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम क्या प्रयास करेंगे। यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता तथा आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का उपयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई कार्य पूर्ण रूप से करता। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी का ये वाला, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट में क्या है, मूंग है तथा चने के बीज लेकर उनकी गीली रुई तथा कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले तालिका पर यहाँ पर परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको तालिका में यहाँ पर लिखना है। 24 घंटे बाद क्या होता है, अंकुरित होता है। 2 दिन में क्या होता है, अंकुरण बढ़ता है। उसी का 2 दिन में क्या होता है, अंकुरण बढ़ जाता है। 5 दिन में क्या होता है, मूंग का छोटा पौधा बन जाता है। और साथ ही साथ 10 दिन में क्या होता है, मूंग का बड़ा पौधा बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं बी, इसी का बी दिया हुआ है।
बी में क्या लिखा है, बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को आपने जो अवलोकन किया उनका चित्र बनाना है। ए है 24 घंटे की स्थिति, फिर है ए है आपकी 2 दिन की स्थिति, ए है आपके 5 दिन की स्थिति और ए है आपके 10 दिन की स्थिति। ये चित्र यहाँ पर डायग्राम बना के दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है आ नंबर, ठीक, इसी का आ है। प्रोजेक्ट नंबर 2 है। प्रोजेक्ट नंबर 2 को देखते हैं। किसी खेत, पौधशाला, नर्सरी तथा बगीचे का भ्रमण कीजिए। निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की, जैसे बीज का चयन करना और सिंचाई की विधियाँ, अधिक शीत, अधिक गर्मी तथा अधिक वर्षा पर पौधों का प्रभाव, ठीक है, और उपयोग में आने वाली खाद और उर्वरक और व्यावसायिक उपयोग, इन सब के बारे में यहाँ पर हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं, पहले इसको आप लिख लें, फिर इसके बाद हम पढ़ देते हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें बीज चयन का महत्व तो अच्छी फसल के लिए होता है, साथ ही साथ जो ड्रिप तंत्र होता है, ड्रिप तंत्र तथा छिड़काव तंत्र होना चाहिए। पौधा खराब होगा, यूरिया, पोटास, एनपीके उर्वरक तथा गोबर खाद आदि का उपयोग करना चाहिए। व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इसका बा, इसी का बा का फर्स्ट लिखा है, कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए और उन्हें फाइल में लगाकर इसके नाम दीजिए। जैसे कल्टीवेटर और सीडल, इनके चित्र बनाना है आपको और संलग्न कर सकते हैं, नहीं तो ये आंसर आपको यहाँ दिया है। और यहाँ पर सेकंड का हो जाएगा, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किया जाता है ड्रिप तंत्र विधि का, और साथ ही साथ छिड़काव तंत्र विधि का भी प्रयोग किया जाता है, कम पानी होता है जहाँ पर। अब देखते हैं थर्ड नंबर में क्या है, कुछ पौधे को खेत में रोपित करने से पूर्व वेधशाला नर्सरी में क्यों उगाया जाता है। पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए नर्सरी में उगाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, पौधे फसल को किस प्रकार हानिकारक होते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फसलों के भंडारण की विधियां लिखिए, जैसे सुखाना होता है, छानना होता है। यहाँ पर आपका साइंस का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।